नमस्कार। सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूँ लीजा। राजस्थान में पानी की हर एक बूंद कीमती है। जल संकट से निपटने और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्थान सरकार ने 5 जून से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की है। लेकिन खास बात यह है कि सरकार के साथ साथ समाज सेवी संगठन, युवा, प्रशासन और आम नागरिक भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस जन आंदोलन की शुरुआत से पहले ही कई जिलों में तैयारियां जोरों पर है और कई जगह काम भी शुरू हो चुका है। डूंगरपुर जिले में भारतीय जैन संगठना ने तालाबों और झीलों को पुनर्जीवित करने की मुहिम के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। जिले के हृदय स्थली गैप सागर झील की डिसिल्टिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने इसका शुभारंभ किया। अभियान के तहत शहर की गैप सागर झील की डिसिल्टिंग का काम करते हुए उसकी भराव क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसी के तहत पिछले साल भारतीय जैन संगठना ने डूंगरपुर पंचायत समिति के पाटड़ी गांव के एडवर्ड समंद तालाब की डिसिल्टिंग का कार्य किया था। वहीं इस वर्ष भी डूंगरपुर शहर की हृदय स्थली गैप सागर झील की डिसिल्टिंग का काम शुरू हो गया है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने जैन समाज के इस अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज के जीवन में जल का बड़ा महत्व है, ऐसे में जल के संरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत भारतीय जैन संगठना ने भी सरकार के इस अभियान में सहयोग करते हुए शहर की गैप सागर झील की डिसिल्टिंग का कार्य प्रारंभ किया है, जिससे यहाँ अधिक जल का संरक्षण हो सकेगा। अभी गंगा दशहरा का जो एक मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन पखवाड़ा मनाया जाना है, उसी के तहत हमने आज जो हमारे बीजेएस संस्थान है उनसे हमने रिक्वेस्ट करी है कि क्योंकि वो कंटिन्यूअस जिले के अंदर काफ़ी अच्छा कार्य करते रहे हैं जल संरक्षण को लेकर भी। उसी के लिए पिछली बार भी हमने देखा था कि जो एडवर्ड समंड जो बिल्कुल पूरा सूख चुका था, उसके अंदर पिछले साल आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसिल्टिंग का कार्य किया। और इस बार हमारे पास आप उसी का एक नतीजा समझिए कि इस बार हमारे पास एटलीस्ट गर्मियों में, पीक गर्मी में भी पीने के पानी की कोई भी किल्लत नहीं है शहर के अंदर। अब नेक्स्ट फेज़ में इस साल हमने आपसे रिक्वेस्ट करके, क्योंकि गैप सागर भी हमने देखा कि काफ़ी सूख गया है इस साल, तो एटलीस्ट इसके अंदर जो डिसिल्टिंग का कार्य कराया जा सकता है, तो मुझे बहुत ही खुशी है और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा बीजेएस का, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने हमारा जो आग्रह था उसको स्वीकार किया और इसको आज आपने शुरू भी कर दिया, कल हमने कहा था। और मुझे लगता है कि इस तरीके से सभी लोग मिलके प्रयास करेंगे तो जो ये ऐतिहासिक गैप सागर है उसको हम लोग रिवाइव कर सकेंगे। और अगर इंद्रदेव जी की मेहरबानी रही तो इस बार बारिश भी अच्छी हो जाएगी, तो ये और अच्छा इसका जो निखार है वो और ज़्यादा आएगा। डूंगरपुर शहर की जो मुख्य हृदय स्थली है गैप सागर, उसमें क्या है कि इस वर्ष बहुत ही सूखा है और बिल्कुल ही काफ़ी सूख चुका है। तो उसकी डिसिल्टिंग का कार्य हमने जिला प्रशासन के सहयोग से कार्य प्रारंभ किया है आज, और उसमें डिसिल्टिंग कर यहाँ के काश्तकारों को हमने वो मिट्टी देने का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ लगभग जब तक वर्षा नहीं होती है तब तक के लिए हमने यहाँ पे कार्य प्रारंभ किया है, और इस कार्य को करके डूंगरपुर शहर के लिए एक पुनीत कार्य कर रहे हैं। इसमें हम लोग डूंगरपुर शहर को एक सौगात दे रहे हैं सौंदर्यीकरण के लिए, और इस कार्य को हमने गत दो वर्षों से लगातार करते जा रहे हैं। हमने डूंगरपुर के एडवर्ड समंद और 2-3 तालाबों को हमने भी घेरा किया था, और इसी प्रकार इस वर्ष गैप सागर को भी करा जा रहा है। बीकानेर जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने 20 जून तक चलने वाले वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत रिडमलसर में देवी कुंड सागर का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि देवी कुंड सागर का जीर्णोद्धार किया जाएगा, रास्ते के अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जाएगा, ताकि देवी कुंड सागर में वर्षा जल की आवक पहले जैसे हो सके और जरूरत पड़ने पर इंदिरा गांधी नहर से भी पानी भरा जाएगा। करौली में जल संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता नजर आई। रन फॉर एनवायरनमेंट नाम से जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें युवाओं ने जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त जीवन और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। रैली को डीएफओ श्री सुमित बंसल और पीआरओ श्री धर्मेंद्र मीना ने हरी झंडी दिखाई। अभियान के तहत जिला स्तर पर शाही कुंड पर श्रमदान कर साफ सफाई एवं ब्लॉक स्तर पर भी जगह चिन्हित कर श्रमदान की गतिविधियां संचालित की जाएंगी। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर धार्मिक, व्यापारिक, भामाशाह एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ जल संरक्षण, जल अभियान की गतिविधियों से संबंध में विचार विमर्श, संगोष्ठी सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
जल एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम बढ़ाने और आमजन को जागरूक करने की मंशा से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान एक पखवाड़े तक होने वाले आयोजनों की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली है और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 20 जून तक प्रतिदिन होने वाली गतिविधियों और संबंधित विभागों की तैयारियों की जानकारी ली गई है। उन्होंने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उदयपुर में जल संरक्षण को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी रफ्तार पर है। जिला स्तर के अधिकारियों से बात कर जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए भी गए हैं। इस दौरान वंदे गंगा प्रभात फेरी, नगरीय क्षेत्रों में नगर निकाय की ओर से जल स्रोतों की सफाई, दीप प्रज्वलन, जल संरक्षण संकल्प दिलाना, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की सफाई और रखरखाव गतिविधियां होंगी। राज्यविका की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर कलश यात्रा, पीपल पूजन, पीपल पौधरोपण और वितरण, इको फ्रेंडली स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन होगा। नहरों व नालों की साफ सफाई पीएचडी की ओर से ब्लॉक स्तर पर भामाशाहों एवं एनजीओ के सहयोग से जल सेवा तथा जल परीक्षण अभियान चलाया जाएगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर डीडवाना में विशिष्ट गृह सचिव एवं प्रभारी सचिव कन्हैया लाल स्वामी ने जिले का दौरा किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर गतिविधि को प्रभावी और जन सहभागिता आधारित बनाया जाए। 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाड़े का आयोजन प्रदेश भर में किया जाएगा। कोटा में भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत नदियों एवं परंपरागत तालाबों के पूजन और कलश यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर इटावा, खैराबाद, सांगोद एवं सुल्तानपुर में चयनित जल स्रोत का पूजन कर सफाई अभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की इस संबंध में बैठक ली। उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाड़े के सफल आयोजन, जल स्रोतों की सफाई तथा अन्य कार्यक्रमों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिक्षा विभाग द्वारा 1.5 लाख बच्चों के माध्यम से पौधारोपण कराया जाएगा। कुल मिलाकर पूरे राजस्थान में जल संरक्षण एक जन आंदोलन बनकर सामने आ रहा है। 20 जून तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के हर जिले में रोजाना अलग अलग आयोजन होंगे, जिसमें जल पूजन, जल स्रोतों की सफाई, सांस्कृतिक संध्या, श्रमदान और जल सेवा, संगोष्ठी और गौशालाओं में साफ सफाई अहम है। साथ ही इस अभियान के समापन पर अच्छे कार्य करने वाले भामाशाह, संगठन और अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान जैसे जल संकट वाले राज्य में राजस्थान की भजनलाल सरकार का वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रह गया, बल्कि यह जन आंदोलन बनता दिख रहा है। जब प्रशासन, समाज और युवा मिलकर पानी बचाने के लिए एकजुट होते हैं, तब ही बदलाव की असली शुरुआत होती है। आने वाले दिनों में इस अभियान के जरिए प्रदेश को जल समृद्ध बनाने की दिशा में ठोस पहल देखने को मिलेगी। आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।